ओके तो देखो यार, आजकल हमें सुपर हीरो वाली मूवीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, लाइक मिराई, लोका चैप्टर 1, फिर हनुमान एंड मैनी मोर। इन सारी मूवीज का थिएटर एक्सपीरियंस लेके हमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एंड जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल मिराई का रिव्यू डाला था, और मिराई मूवी को देखने के बाद से मेरी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई थी कि मैं सुपर हीरो वाली मूवीज को और भी ज्यादा देखूं जो कि हमारे इंडिया में बनी है। और तभी मेरे माइंड में एक मूवी हिट करती है जिसका नाम होता है मीनल मुरली। गाइस देखो यार, ये मूवी हमें 2021 में देखने को मिला था एंड 2022 में मैंने इस फिल्म को देख भी लिया था। अब देखो यार, 3 साल हो गया था मीनल मुरली को देखे हुए एंड मेरे को इस मूवी के बारे में कुछ याद भी नहीं था। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं फिर से एक बार मीनल मुरली को दोबारा देखता हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब मैंने इस फिल्म को दोबारा देखा ना तो मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इस फिल्म का जो बजट है वो सिर्फ 20 करोड़ है। मतलब यार 20 करोड़ के बजट में हमें ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है जो कि हमारे इंडियन सिनेमा में पहली बार बना था। देखो यार, आज की जो वीडियो होगी वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनल मुरली के बारे में। मेरा मतलब है मीनल मुरली मूवी के बारे में। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना एंड लास्ट में जाके अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर से बताना। और आप लोग ये भी बताना कि आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो जिनकी फेवरेट मूवी है मीनल मुरली, मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। ओके तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मीनल मुरली में हमें क्या कहानी देखने को मिला है। ओके तो देखो यार, मीनल मुरली में हमें कहानी दिखाई जाती है एक जैसन नाम के लड़के की, जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है एंड इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो इसको छोड़ के किसी और लड़के से शादी कर रही होती है। उसका रीजन एक ही होता है कि जो उस लड़की के पापा होते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये लड़की जैसन नाम के लड़के से शादी करे। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो जैसन नाम का लड़का होता है वो भी फाइनेंशियली उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। इवन वो तो कोई जॉब भी नहीं कर रहा होता है। वो ये सोचता है कि मैं अमेरिका जाऊंगा और वहां जाके मैं पैसे कमाऊंगा। इसीलिए तो भाई हमें मूवी में ये भी देखने को मिला है कि जो जैसन नाम का कैरेक्टर है वो अपनी दीदी के गहने बेच के पैसे जुटा रहा है ताकि वो अमेरिका जा सके। अब देखो, जो जैसन नाम का कैरेक्टर हमें टोविनो थॉमस का इस फिल्म में देखने को मिला है, उसकी जो पहली गर्लफ्रेंड होती है वो किसी और लड़के से शादी कर लेती है क्योंकि उसके पापा नहीं चाहते कि वो जैसन से शादी करे। और कहीं ना कहीं अगर हम उस लड़की को भी देखें तो वो लड़की भी ऐसा नहीं चाहती थी कि वो जैसन से शादी करे, जिसकी वजह से जो जैसन होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सेंटा क्लॉज बन के उसके घर पे जाता है, वहां पे बहुत ही ज्यादा हंगामा करता है। जब जैसन अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी फैमिली वालों से झगड़ा कर रहा होता है तभी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब गाइस देखो, यहाँ से मैं आपको विलेन के भी पर्सपेक्टिव से थोड़ी बहुत कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि जो जैसन है और जो विलेन है उसके बीच में कनेक्शन क्या है। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो इस फिल्म में जो विलेन की लव स्टोरी दिखाई गई है वो हीरो के भी लव स्टोरी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो देखो यार, इस फिल्म में जो हमें विलेन दिखाया गया है उसका नाम शिबू होता है। इसकी हमें एक बैक स्टोरी भी दिखाई गई है जहाँ पे जो शिबू नाम का कैरेक्टर होता है वो किसी लड़की से प्यार कर रहा होता है और शर्म के मारे वो उस लड़की को अप्रोच भी नहीं कर पाता है। वो उस लड़की से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता है, जिसके बाद कहानी में हमें ये दिखाया जाता है कि जिस लड़की को शिबू लाइक कर रहा होता है वो लड़की किसी और लड़के के साथ भाग गई होती है गाँव छोड़ के। ये सब सुनने और देखने के बाद से जो शिबू नाम का कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। वो ये सोच रहा होता है कि मैं जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होऊंगा मैं जाके उस लड़की को अप्रोच करूंगा, मैं उसे दिल की बात अपनी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले वो लड़की ही भाग जाती है। लेकिन गाइस, क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि जब जैसन अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे जाता है उससे ये पूछने के लिए कि तुम मेरे से शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, एंड वहां पे वो बहुत ही ज्यादा हंगामा करता है, फिर उसके ऊपर बिजली भी गिर जाती है। अब वहां पे आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस किया ही होगा कि जब जैसन को ये पता चलता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो मेरे से ही शादी नहीं करना चाहती है, तो वो उसके घर पे जाता है एंड वहां पे उसको घर वालों को बहुत ज्यादा सुनाता है। इवन वो वहां पे बहुत ही ज्यादा हंगामा भी करता है। लेकिन जब आप लोग शिबू के पर्सपेक्टिव से ये मूवी को देखोगे तो आप लोग को कुछ और ही नजर आएगा। आपको ये लगेगा कि शिबू के साथ जो भी हुआ है वो जैसन से भी ज्यादा बुरा हुआ है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि शिबू किसी लड़की को लाइक करता था एंड वो लड़की इसे छोड़ के किसी और लड़के के साथ भाग जाती है। लेकिन वहां पे हमें ये दिखाया जाता है कि जब शिबू को ये पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई है तब भी वो वहां पे कुछ नहीं करता है, वो वहां पे बहुत ही ज्यादा काम रहता है। जबकि अगर हम एक नजरिए से इस फिल्म को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जो शिबू नाम का कैरेक्टर है उसके साथ जैसन से भी ज्यादा बुरा हुआ होता है। अब देखो, ये सब सुनने के बाद से जो शिबू नाम का कैरेक्टर होता है वो अपने आप को संभालता है एंड कुछ टाइम बीत भी जाता है, जिसके बाद से कहानी में हमें ये दिखाया जाता है कि जिस लड़की से शिबू प्यार कर रहा होता है वो लड़की उस गांव में फिर से आ गई होती है, लेकिन उस लड़की का एक बच्चा भी होता है। मतलब यार, शिबू का प्यार इतना ज्यादा सच्चा होता है कि उसे ये भी पता होता है कि इसकी एक बच्ची भी है, लेकिन तब भी उससे वो उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे बचपन में कर रहा होता है। जैसे ही शिबू को ये बात पता चलता है कि जो उषा है वो फिर से इस गाँव में आ गई है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है उषा से मिलने के लिए। फिर वो प्लान बनाता है कि मैं उषा से मिलने जाऊंगा एंड वो फाइनली चला भी जाता है। लेकिन तभी हमें ये दिखाया जाता है कि इसके ऊपर भी बिजली गिर जाता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में समझाया कि जैसन की एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि दूसरे लड़के से शादी कर रही होती है, जिसकी वजह से जो जैसन होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जैसन उसके घर पे जाता है, वो उसे बहुत ही ज्यादा खड़ी खोटी सुनाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर बिजली गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस टाइम पे जैसन के साथ ये सब हुआ होता है सेम उसी टाइम पे शिबू के साथ भी ये सब हुआ होता है। मतलब शिबू जो होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा ही रहा होता है कि तभी इसके ऊपर भी बिजली गिर जाता है। फिर उसके बाद से इन दोनों के अंदर सुपर पावर्स आ
जाती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। शुरू में तो इन दोनों को इनकी सुपर पावर्स के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके इन्हें पता चलने लगता है। शिबू को भी पता चलने लगता है कि उसके अंदर सुपर पावर्स आ गई हैं, एंड अब वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अब फाइनली उषा मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ही लेगी। फिर कहानी में आगे हमें ये दिखाया जाता है कि जिस गांव में उषा और शिबू रह रहे होते हैं, उसी गांव में उषा को काफी सारे लौंडे ऐसे होते हैं जो कि लाइक कर रहे होते हैं। और सच बताओ तो उन आदमियों के मन में उषा के लिए बहुत ही ज्यादा गलत ख्याल होते हैं। अब ये बात जैसे ही शिबू को पता चलती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इवन वो एक इंसान को मारने भी जाता है, लेकिन वो उस इंसान को मारता नहीं है, वो उसे छोड़ देता है। और वहां पे शिबू उस इंसान से ये बोलता है कि तुम मेरे बारे में किसी के सामने मुंह नहीं खोलोगे, अगर तुम मुंह खोलोगे तो तुम्हारा हाल ऐसा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और ये जो पुलिस वाले हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर कहानी में आगे हमें ये दिखाया जाता है कि जो उषा नाम की कैरेक्टर होती है, उसकी एक बच्ची भी होती है, एंड उस बच्ची को कोई बीमारी होती है, और इस बीमारी का जो इलाज है वो 4 लाख रुपए में होगा, जिसकी वजह से जो उषा होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। हॉस्पिटल वाले तो ये भी बोल देते हैं कि जब तक आप लोग पैसा जमा नहीं करोगे तब तक हम ऑपरेशन को शुरू नहीं करेंगे। लेकिन तभी हमें वहां पे ये दिखाया जाता है कि जो शिबू नाम का कैरेक्टर है, वो उन डॉक्टर से ये बोलता है कि आप लोग ऑपरेशन शुरू करो, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा। एंड यही चीज वो उषा से भी बोलता है। एंड भाई जस्ट आप लोग इमेजिन करो कि जो शिबू नाम का कैरेक्टर होता है, वो सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए बैंक को लूटता है। वो चाहता तो उस बैंक को पूरा लूट सकता था, लेकिन वो सिर्फ 4 लाख रुपए लूटता है क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड की बेटी का इलाज करवाना होता है। एंड तभी वहां पे हमें ये दिखाया जाता है कि जो उषा होती है, उसके भी मन में थोड़ा थोड़ा प्यार हमें दिख रहा है शिबू के लिए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जैसन के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे जो जैसन नाम का कैरेक्टर होता है, वो अमेरिका जाने के लिए अपनी दीदी के गहने को बेच के पैसे को जुटाता है, एंड उसे वो अपने सिलाई सेंटर वाले दुकान में जाकर रखता है। और वहीं पे जो उषा का ससुर होता है, वो भी काम कर रहा होता है, जिसको पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। जैसन जैसे ही वहां पे पैसा रख के जाता है, तभी हमें वहां पे ये दिखाया जाता है कि जो उषा के ससुर हैं, वो वहां से उस पैसे को ले लिए हैं। और गाइस, इनके ससुर और किसी काम के लिए नहीं, उषा की बेटी के इलाज के लिए ही पैसे लिए होते हैं। और जैसे ही जो विलन शिबू होता है, उसे ये पता चलता है कि जो उषा का ससुर है, वो पहले से ही इस हॉस्पिटल का बिल भर दिया है। तभी जो शिबू नाम का कैरेक्टर होता है, वो थोड़ा बहुत टूट जाता है एंड वहां से चला जाता है। अब देखो, जो उषा के ससुर जी हैं, वो तो पैसे चुरा के उषा की बेटी का इलाज करवा रहे हैं। जैसन को जैसे ही ये बात पता चलता है, तभी वो उषा के ससुर पे बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है, एंड वो वहां पे ये बोलता है कि तुम अगर मेरे पैसे शाम तक नहीं लौटाओगे, तब तुम देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। जिसके बाद से आगे हमें कहानी में ये भी दिखाया जाता है कि जो जैसन नाम का कैरेक्टर है, उसे थोड़ा बहुत बुरा तो लग रहा है कि भाई मैंने ऐसे क्यों बात किया उनसे। लेकिन जैसे ही शिबू को ये बात पता चलता है कि जैसन का पैसा चुराया है उषा के ससुर ने, तभी वो अपना 4 लाख रुपए उषा के ससुर के पास लेके जाता है। और जाके वहां पे वो ये बोलता है कि तुम ये पैसे लेके जैसन को दे दो, लेकिन मुझे सिर्फ उषा से शादी करनी है। ये बात जब उषा के ससुर सुनते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंड वहां पे वो डायरेक्ट मना भी कर देते हैं शिबू को। लेकिन गेस व्हाट, वहां पे शिबू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एंड उसे ये लगता है कि जब तक ये बुढ़ा जिंदा रहेगा, तब तक मैं उषा से मिल नहीं पाऊंगा, उषा मेरी नहीं हो पाएगी। और शिबू वहां पे उषा के ससुर को जान से मार देता है। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ी बहुत स्टोरी आगे से सुनाना चाहता हूँ, जहाँ पे जो गांव वाले होते हैं, उन्हें ये पता चल जाता है कि जो असली मीनन मुरली है, वो शिबू ही है। और ये बात जब गांव वालों को पता चलती है, तो वो शिबू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इवन वो लोग तो उसके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगते हैं। लेकिन वहां पे जो शिबू होता है, वो इजीली अपने पावर्स का इस्तेमाल करके बच के आ जाता है, और भागते भागते अपने घर पे जाता है, जहाँ पे वो कपड़े वपड़े पैक कर रहा होता है कि मैं ये गाँव छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन तभी हमें वहां पे ये देखने को मिलता है कि शिबू की जो बचपन की प्यार है उषा, वो खुद ही उससे शादी करने के लिए उसके घर पे आई होती है। और तभी वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि गांव के सारे लोग वहां पे आके शिबू के घर को घेर लिए हैं, और शिबू अपनी बचपन के प्यार को बचाने के लिए उन गांव वालों से लड़ने के लिए जाता है। लेकिन तभी हमें ये दिखाया जाता है कि जो गांव वाले होते हैं, वो शिबू के ही घर को जला देते हैं, जिसमें ऑब्वियसली उषा और उषा की बेटी भी होती है, और ये दोनों वहीं जल के मर जाते हैं। फिर जो शिबू नाम का कैरेक्टर होता है, वो बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है। वो सोच लेता है कि मैं गांव के एक एक लोग को जान से मार दूंगा। और क्लाइमेक्स में हमें अच्छा खासा शिबू वर्सेस जैसन का फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। जो जैसन होता है, वो शिबू को मार के पूरे गांव वालों को बचा लेता है, एंड वहां पे मूवी खत्म भी हो जाती है। गाइस देखो यार, इस फिल्म में हमें जितनी भी चीजें देखने को मिली हैं, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। एंड आप लोग खुद ही सोचो कि 20 करोड़ के बजट में हमें इतना सब कुछ देखने को मिला है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, वो वासिल जोसेफ है, एंड उनका कैमियो भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। ऑल्दो जब मैं इस फिल्म को 2022 में देखा था, तब मेरे को तो नहीं पता था कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, एंड मेरे को इस कैमियो के बारे में भी नहीं पता था। लेकिन भाई, मैं वासिल जोसेफ का सच में बहुत बड़ा फैन हूँ। इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं आप लोग को बता नहीं सकता। फैन और पंखा जितना आप लोग सोच सकते हो सब हूं। और जैसे ही मैंने इनका कैमियो मीनन मुरली में देखा, भाई मैं चिल्ला उठा यार, इस बंदे का माइंडसेट ही ऐसा है। खैर, ओवरऑल मीनन मुरली मेरे को सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इतने दिन बाद मैं इस फिल्म को देखा, लेकिन इस फिल्म को जब मैं देखा तो भाई मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं इस फिल्म को पहली बार देख रहा हूँ। मतलब यार, वो सुपर हीरो वाला जो नॉस्टैल्जिया होता है, वो आपको हिट जरूर होगा जब आप लोग इस फिल्म को देखोगे तब। खैर, ये तो थी मीनन मुरली को लेके एक छोटी सी वीडियो। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट
कमेंट में जरूर से बताना। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई है, इसके लिए मेरे को माफ करना, लेकिन मेरे को पता है कि आप लोग को लंबी वीडियोस देखना पसंद है। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है आपको तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो आप लोग। बस आप लोग मेरी वीडियो देख लेते हो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इससे मेरे को ये लगता है कि भाई आप लोग को मेरी मेहनत अच्छी नहीं लगी है। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।